दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। आज की अगर स्टॉक मार्केट अपडेट्स की बात की जाए तो यहाँ निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में आज मार्जिनल गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स की अगर बात की जाए तो 0.06% लगभग पॉइंट्स के टर्म्स में अगर देखा जाए तो 82,391 के आसपास इसकी सेंसेक्स की क्लोजिंग रही। अगर निफ्टी की बात करें तो वही जो जहाँ पे कल क्लोजिंग हुई थी 25,103, उसी लेवल पर लगभग 25,104 पे आज निफ्टी की भी क्लोजिंग होते हुए दिखी है, जो कि फ्लैट बंद हुआ। एनालिस्ट्स का जो कहना है कि अभी जो ये कंसोलिडेशन फेज़ चल रहा है स्टॉक मार्केट में, वो अभी कंटिन्यू रहेगा। आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको कंसोलिडेशन फेज़ देखने को मिले, तो स्टॉक मार्केट ओवरऑल ऊपर मूव करे, ना तो नीचे जाए, यहीं पे कंसोलिडेट इसी प्राइस रेंज मतलब 25,500 से लेकर 25,000 के प्राइस रेंज में कंसोलिडेट करता रहे कंटिन्यू। इसके रीजन्स इन्होंने बताया कि मार्केट नीचे क्यों नहीं जाएगा, यहीं पर कंसोलिडेट करेगा। इसके रीजन्स समझे जाएँ तो Q4 की जो कंपनीज़ की अर्निंग्स रही है, आरबीआई का जो लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने का डिसीजन रहा है, जो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग हुई थी उसमें जो सीआरआर और रेपो रेट डिक्रीज़ किया गया था, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था। एवरेज मानसून जो इस साल प्रेडिक्ट किया गया है, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत हेल्प करेगा और ओवरऑल इकोनॉमी के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। उसके साथ साथ जो यूएसए इंडिया ट्रेड डील होने वाली है आने वाले टाइम में, ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर बना हुआ है। और एफआईआई का जो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है इस मंथ में, मतलब जून मंथ में अगर ओवरऑल देखा जाए तो एफआईआई ने अपना जो इन्वेस्टमेंट है इंडियन इक्विटी मार्केट में, उसको लगातार इंक्रीज़ किया है। इसके बाद दूसरी जो अपडेट थी, जोमेटो और स्विगी के इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा सा निगेटिव न्यूज़ आते हुए दिखी। जो पहले से रैपिडो आपने सुना होगा कि जो बाइक्स या स्कूटीज़ या 4 व्हीलर्स का सर्विसेज प्रोवाइड करती थी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, उनकी बुकिंग्स होती थी, वो अब फूड डिलीवरी बिजनेस में भी आने वाली है। मतलब जो स्विगी और जोमेटो दोनों कंपनी पहले से ऑलरेडी इस बिज़नेस में एग्जिस्ट कर रही हैं, उनके लिए अब काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हैवी होने वाला है। इसका रीज़न कि रैपिडो के पास ऑलरेडी जो व्हीकल्स हैं वो अवेलेबल हैं, जैसे बाइक्स होती हैं डिलीवरी के लिए जो जोमेटो और स्विगी यूज करते हैं, वो रैपिडो के पास ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है, तो ये सबसे प्लस पॉइंट है। और उसके साथ साथ इनके पास जो अभी कैपिटल है, फंड रेज किया था इन्होंने रिसेंटली, अभी लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास का, तो इनके पास फंड की भी अवेलेबिलिटी है ताकि ये ऑफर्स अच्छे दे सकेंगे और रिड्यूस्ड प्राइस में लोगों को ये सस्ते फूड ऑफर कर सकते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे। और कस्टमर अब इन सब चीज़ों के, मतलब जोमेटो और स्विगी के ऑनलाइन ऑर्डर करने के बहुत यूजर फ्रेंडली हो चुका है ये प्रोसेस, तो उसका भी फ़ायदा इनको रैपिडो को मिलने वाला है। इसकी वजह से हो सकता है कि लगभग स्विगी और जोमेटो का 20% के आसपास जो मार्केट शेयर है या वैल्यूएशन है मार्केट में, वो डिक्रीज हो जाए। तो ये थोड़ा सा निगेटिव चीज़ रही स्विगी और जोमेटो के लिए इस न्यूज़ में जो बताया गया है। इलारा कैपिटल की तरफ से ये अपडेट शेयर की गई है। जो रैपिडो है, इनका फूड बिजनेस में आने का प्लान है, वो कितना आसानी से और कितना अच्छे से इस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, इस पर डिपेंड करता है। इसके बाद अगली न्यूज़ इस एशियन पेंट्स को लेकर है। इनके बारे में मॉर्गन स्टैनली ने कहा कि इनका मार्केट शेयर कंटिन्यू घटता जा रहा है, और अगर इस साल की बात की जाए प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर में, तो इनका मार्केट शेयर जो था अभी तक वो 4% के आसपास डिक्रीज हुआ है, और 2027-28 में और भी ज़्यादा ये इनका जो मार्केट शेयर है वो डिक्रीज होने वाला है, और 2% के आसपास और इनका 2027 तक मार्केट शेयर डिक्रीज हो जाएगा। जो पहले 50% के आसपास था वो लगभग 40% के आसपास इनका ओवरऑल इंडिया के जो पेंट सेक्टर है उसका मार्केट शेयर रह जाएगा। इनको कंपटीशन बहुत ज़्यादा मिल रहा है, हैवी कंपटीशन मिल रहा है ओपस जो पेंटिंग कंपनी है उसकी तरफ से, और इसकी वजह से, इस कंपटीशन की वजह से और इनका जो मार्केट शेयर लगातार डिक्रीज हो रहा है, इनकी जो मोनोपोली थी पेंट बिजनेस में वो डिक्रीज हो रही है लगातार। इसकी वजह से इनके जो टारगेट प्राइस थे, पहले मॉर्गन स्टैनली ने 2126 का दिया था, उसको डिक्रीज करके 1900 के आसपास कर दिया है। और अदर ब्रोकरेज फर्म जैसे CLSA हुआ, इन्होंने भी 1966 का टारगेट प्राइस रख दिया है। इलारा कैपिटल ने भी डिक्रीज करके 1940 के आसपास इनका टारगेट प्राइस रख दिया। मतलब लगभग सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने इनके जो टारगेट प्राइस है उसको 2000 के नीचे ही कर दिया है। प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर में 4.24% के आसपास इनका जो पूरे मार्केट में शेयर था या पेंट का बिजनेस चलता था वो डिक्रीज हुआ है, और आने वाले टाइम में मतलब 2028 तक 2.09% के आसपास का मार्केट शेयर और इनका डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से इनके फाइनेंसेस भी ख़राब हो सकते हैं। और यही सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न बना कि इनके जो टारगेट प्राइसेस थे वो ब्रोकरेज फर्म्स ने डिक्रीज कर दिया और 2000 के नीचे कर दिए। और अगर बहुत ज़्यादा ख़राब केस हुआ कि और ज़्यादा इनका जो मार्केट शेयर और डिक्रीज होता है, इसके फाइनेंसेस ख़राब होते हैं, तो इन वर्स्ट केस हो सकता है कि इस कंपनी का जो स्टॉक है वो और ज़्यादा डिक्रीज होकर 1300 के आसपास आ जाए। मतलब कि लगभग 45% के आसपास अभी प्रेजेंट प्राइस अगर देखा जाए लगभग 2100 के आसपास है करेंटली, तो वहाँ से लगभग 45% के आसपास वर्स्ट केस में करेक्शन इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जो न्यूज़ थी, इसमें कोटक सिक्योरिटीज़ का कहना है कि ओवर वैल्यूड हो गए हैं सारे स्टॉक्स, और सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न जो इन्होंने बताया कि अभी करंटली जो डिफेंस रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं या कंपनीज हैं क्यों ओवर वैल्यूड हैं। जो रिसेंटली अभी रैली देखने को मिली पहलगाम अटैक के बाद, उनका सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न इन्होंने बताया कि क्यों रैली आई, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स और जो हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स हैं बुलिश हो गए, और इसकी वजह से बहुत अच्छी रैली देखने को मिली। बट ये जो फाइनेंशियल है कंपनीज़ के, उसके हिसाब से ये रैली थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन शो कर रही है।
तो इसलिए थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है इन स्टॉक्स में, डिफेंस रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं। और वैसे भी आपको कंसोलिडेशन फेज में ये स्टॉक सारे चल रहे हैं, लगातार 4-5 ट्रेडिंग सेशन से इन स्टॉक्स में बहुत खास रैली देखने को नहीं मिली है। इन्होंने एक चीज़ बताई है कि जो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है ये डिफेंस सेक्टर का, वो बहुत पॉजिटिव है। इंपॉर्टेंट रीजन्स अगर देखा जाए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल टाई-अप्स जो हो रहे हैं अभी डिफेंस इंडस्ट्रीज़ के से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं, और इसकी वजह से इनका जो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है स्टॉक्स का बहुत अच्छा है। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कुछ घबराने की चीज़ नहीं है, बट शॉर्ट टर्म में भी अगर देखा जाए तो थोड़ा सा स्टॉक्स ओवर वैल्यूड हो गए हैं जो भी डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है, अनिल अंबानी ग्रुप के 2 स्टॉक्स जो कि रिलायंस पावर अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी है और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इन दोनों स्टॉक्स में कंटिन्यू अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। रिलायंस पावर की अगर बात की जाए तो 10% के आसपास, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में लगभग 4% के आसपास आज इंट्राडे में इंक्रीज देखने को मिला। तो इनके सबसे इंपॉर्टेंट रीजन से देखा जाए काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। एक टाइम था कि अनिल अंबानी की जितनी भी कंपनीज थी वो सारी डूब गई थी, मतलब उनके रिवाइवल के काफ़ी कम चांसेस दिख रहे थे, बट कंपनी ने अपने रिवाइवल्स दिखाए और अच्छी तेज़ी भी देखने को मिल रही है। उसके अगर सबसे इंपॉर्टेंट रीजन्स जाने जाएँ तो इनके जो लोन्स थे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोन्स, उनको टाइमली पे कर दिया है या टाइम के पहले ही पे कर दिया है, जिसकी वजह से काफ़ी जो कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर्स का इनकी कंपनीज में बढ़ा है और शानदार रैली देखने को मिली। और इसके साथ साथ इनको रिसेंटली जो ऑर्डर्स रिसीव हो रहे हैं, जैसे कि रिलायंस पावर को भी रिसेंटली ऑर्डर रिसीव हुआ था रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट करने के लिए, और भूटान गवर्नमेंट के साथ इनको पार्टनरशिप की थी इन्होंने, और भूटान का वो सबसे लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट होगा जो ये बनाने वाले हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी रिसेंटली काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं, इसकी वजह से ये दोनों स्टॉक्स अच्छी रैली देते हुए दिखे। और इनके जो लोन्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे उनको इन्होंने कम्प्लीटली और टाइम से पहले ही पे कर दिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन्स बने इनके स्टॉक्स की रैली के। तो धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।